दोस्तों आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का हल प्रश्न पत्र। ये हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है और इसके साथ में इसके सारे प्रश्न की उत्तर के साथ साथ उनकी व्याख्या भी दी गई है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये सूरदास का पद है जो आपके पाठ्यक्रम में सूरदास के पद संकलित हैं, उन्हीं में से पूछा गया है। धान को गाँव पयार ते जानो ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहाय न रहाय रस गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? तो डी ऑप्शन सही होगा। ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि धान को गांव पयार ते जानो, मतलब इस गांव में धान पैदा होता है। ये गांव के बाहर पड़ा हुआ धान का पयार यानी धान के पौधे का जो धान निकालने के बाद अवशेष बच जाता है, तो वो गांव के बाहर इकट्ठा हो तो उसको देख करके जान लिया जाता है कि गांव में धान की पैदावार है। इसके लिए बहुत अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ही सूरदास जी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कहने से रस समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार गूलर के फल को ऊपर से देख करके वो बहुत सुंदर चमकीला दिखता है, लेकिन उसको फोड़ने से उसके अंदर कोई रस नहीं होता है, बल्कि वो अंदर से खोखला होता है। इसी प्रकार से ढकी छिपी बात को खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? तो ये कामायनी के सर्ग हैं, इनको याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से 9वां सर्ग जो है वो इड़ा है, तो ये सर्ग आपको याद होने चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? तो ये कृत्तिवास रामायण, ये बंगला भाषा की रामायण है, इसी से प्रेरित होकर के लिखी गई है। राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये निराला के प्रथम काव्य संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित है। अगला प्रश्न है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं, अंधेरे में कविता से। ये कविता चांद का मुंह टेढ़ा है संकलन में है, 1964 में आई थी। और इसका पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में ही आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। उसके बाद ही अंधेरे में नाम से चांद का मुंह टेढ़ा है संकलन में आई है। मुक्तिबोध की कुछ और रचनाएं हैं, यहाँ पर दी हुई पंक्तियां हैं, देख लीजिएगा। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर सीवा सदन है। ये पहले बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये 1915 में प्रकाशित हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। इन्होंने 3 ही कहानियाँ लिखी हैं और ये सरस्वती में प्रकाशित हुई थी 1915 में। अंधा युग का वो कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो वो पात्र अश्वत्थामा है। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? ये रसप्रिया कहानी का पात्र है। फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई आंचलिक कहानी है। इसके और पात्र हैं, उनको भी देख लीजिए। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये राग दरबारी के पात्र हैं। ये श्रीलाल शुक्ल का लिखा हुआ उपन्यास है। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है? तो ये चंद्रगुप्त का कथन है। ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? ये बाल मुकुंद गुप्त की पंक्तियां हैं और शिवशंभु के चिट्ठे निबंध से ये उद्धृत हैं। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। ये किस निबंध का कथन है? तो ये भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, इसमें से लिया गया है। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। ये कथन किस निबंध से लिया है? ये विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से है, हरिशंकर परसाई का। इसका प्रकाशन 1980 में हुआ था। बाकी इनके निबंध के नाम दिए हुए हैं, देख लीजिए। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, इस किस आलोचक की स्थापना है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बाकी आलोचकों के कथन दिए हुए हैं, वो भी देख लीजिए। कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? ये ऋणजल धनजल में संकलित है, फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्ताज है। इसका प्रकाशन 1977 में हुआ था।
ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ये चीड़ों पर चांदनी में है, निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? तो इनको 14 वर्ष लगे हैं आवारा मसीहा लिखने में। इसका पहला प्रकाशन मार्च 1974 में हुआ था। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? तो विलियम जोन्स हैं। इन्होंने संपूर्ण भारत की भाषाओं का अध्ययन किया था और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की थी। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है? तो अपभ्रंश भाषा को माना जाता है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति। बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? तो हरदेव बाहरी ने कहा है। ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो ये बंगला भाषा का रूप है ब्रजबोली। उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो ये देख लीजिए आप, तालव्य ध्वनि है। इसमें कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ ध्वनियों का समूह दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिए। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है। बाकी अनुच्छेद की भी व्याख्या देख लीजिए। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? इसे दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं प्राचीन नागरी को। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसमें मध्य देशीय भाषा कहा गया है खड़ी बोली को। उदंत मार्तंड पत्र आपको पता है पंडित जुगल किशोर ने कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया था साप्ताहिक पत्र के रूप में। इसका प्रकाशन 1826 से प्रारंभ हुआ। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? तो 1947 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ था। बाकी संस्थाओं के गठन के वर्ष देख लीजिए, नीचे दिए हुए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इनसे पहले श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे। ये इसका संपादन 1900 से शुरू हुआ था, तो पहले संपादक श्याम सुंदर दास से थे और 1903 में इसका संपादन आचार्य द्विवेदी ने लिया था। अ स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? एडविन ग्रीव्स। बाकी ग्रंथ और उनके लेखक दिए हुए हैं, देख लीजिए। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा नल नाम है इनका। एक कल्लोल कवि की रचना है। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, ये मान्यता किस विद्वान की है? ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल की मान्यता है। इन्होंने गोरखवाणी का संपादन किया है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है, ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास में दिया हुआ है। दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते थे? तो ये राम भक्ति शाखा के थे आलवार संत। इनके नाम भी दिए हुए हैं सामने। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है और बाकी सब में कांड हैं, देख लीजिए सामने लिखा हुआ है। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो ये दास्य भाव की भक्ति है। रसलीन का मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, है कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है। सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? तो वीणा संग्रह को इन्होंने कहा है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था। जो पहला सप्तक है उसे तार सप्तक कहा जाता है 1943 में, दूसरा सप्तक 51 में, तीसरा सप्तक 59 में और चौथा सप्तक 79 में। किले में औरत किस कवि की कविता है? ये रघुवीर सहाय की कविता है। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो इन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो किसान आत्महत्या इसका मूल कथ्य है। ये संजीव का उपन्यास है। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो ये महीप सिंह ने सचेतन कहानी का प्रवर्तन किया था। नाटक और नाटककारों को सुमेलित करना है,
तो देख लीजिए, अभंग गाथा नरेंद्र मोहन का है, ताले में बंद प्रजातंत्र विभु कुमार का, वायरस राजेश जैन और इन्ना की आवाज़ असगर वजाहत का है। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसे नाट्य रासक माना जाता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, ये किसका कथन है? ये शकराज का कथन है, ध्रुवस्वामिनी नाटक से लिया गया है। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? कुबेरनाथ राय का निबंध है ये। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? ये जीवनी विधा की रचना है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, जो इनकी बेटी सुधा चौहान ने लिखी है। अपनी जमी अपना आसमां की लेखक कौन है? रजनी तिलक हैं। कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप हुदरी के साहित्यकार की आत्मकथा है, ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो भट्ट लोल्लट ने माना है। किस आचार्य ने दृष्ट यानी प्रीति और अदृष्ट यानी कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना? तो आचार्य वामन ने माना है। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? ये विशुद्ध सौंदर्यवादी थे। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इनमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? जिन्होंने ऑन द सबलाइम में किया है। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? तो बेनदत्त क्रोचे ने इसे कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक आदि। ये प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, आत्मवादी भी माने जाते हैं। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। कृति यानी पुस्तक। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? तो ये बिंब के द्वारा। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो जीन मोरे थे। इन्होंने प्रतीकवाद की स्थापना की थी। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह की पुस्तक है, ये 1955 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा नामवर सिंह की पुस्तकों के नाम देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये पुस्तक लिखी है। धर्म कथा, पुराव्रत या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मिथक का प्रयोग होता है। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? गांधीवाद के। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है, यहाँ पर देख लीजिए, जूठन। बाकी अन्य लोगों की आत्मकथा के नाम भी दिए हुए हैं, तुलसीराम की मुर्दैया और मणिकर्णिका, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत और संतप्त, माता प्रसाद की झोपड़ी से राजभवन, धर्मवीर की मेरी पत्नी और भेड़िया। ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। ये कथन जायसी के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह की पंक्तियां हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में संकलित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है।